एक नज़र मुगल राजवंशों पर दे। एक नज़र मुगल राजवंश में हम लोग देखेंगे मुगलों का शासन में कौन कौन से प्रमुख शासक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और किस तरह से। अफगान का शासक भारत में आया सर्वप्रथम बाबर, और इन्होंने मुगल राजवंशों की स्थापना किया था। मुगल शासक पहला थे, बहुत ही निडर व्यक्ति बाबर। बाबर के आने के बाद भारत की नक्शा कुछ और हो गई, बदल गई। बाबर ने सबसे पहले दक्षिण के कुछ पश्चिम भागों में अपना शासन जमाया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, पंजाब से आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिल्ली, और एक दिन पूरे भारत का शासक बन गया। और कई भाग बचे हुए भी थे, लेकिन बाबर ने एक तरह से हिंदुस्तान को जीतने के लिए उन्होंने मुगल राजवंशों की स्थापना कर दी थी। उनका पुत्र जो हुए हुमायूं। बाबर अपने एक शेरशाह को भी साथ में जो लेकर आए थे। शेरशाह को बिहार सौंपा था, बिहार के राज्यपाल के रूप में वे कार्य करते थे, बिहार के एक प्रतिनिधि बन करके। बाबर के लिए बहुत ही वीर थे। बाबर के मरने के बाद जब हुमायूं शासक बनते हैं, हुमायूं के शासन को शेरशाह ने मंजूर नहीं किया। बाबर को मरने के बाद इन्होंने हुमायूं और शेरशाह में दोनों में जब लड़ाई होती है तो हुमायूं हार जाता है और इन्हें खदेड़ करके उन्हें अफगान भेज दिया जाता है। तो इस तरह से शेरशाह लगभग 5 वर्षों तक शासन किया हुमायूं को भगा करके पूरे भारत पर। हुमायूं को जाने के बाद शेरशाह 5 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया था। सबसे पहले उन्होंने सड़कें का निर्माण करवाया। बहुत सारे सड़कों में एक सबसे प्रमुख सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड के रूप में हम लोग जानते हैं, जीटी रोड, जो लाहौर से लेकर के कोलकाता तक का निर्माण हुआ था। सड़क के दोनों तरफ वृक्षों का निर्माण करवाया था, और सिर्फ वृक्ष नहीं, ताकि सड़क लंबी थी और जो राहगीर थे उनको बैठने की तो सुविधा हो, अगर रात हो जाए तो रहने के लिए आश्रम भी बनवाए। तो बहुत सारे सड़कों के किनारे बहुत सारे आश्रय का निर्माण करवाया गया था, और उसने शेरशाह इस कार्यों को पूरा किया था। सर्वप्रथम एक जगह से दूसरे जगह डाक खानों का निर्माण करवाया, ताकि पत्र पूरे हिंदुस्तान में एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक गांव से दूसरे गांव में जा सके। शेरशाह ने ऐसा अपने सरकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रथम कार्य इन्होंने जो शुरू किया, डाक खानों का निर्माण करवाया था, और अपने सरकारी कर्मचारी के द्वारा पत्र का आदान प्रदान करने की व्यवस्था की, ताकि संबंधिया की आवश्यकता न पड़े, पत्र के रूप में एक दूसरे को संवाद मिल जाए। यह शेरशाह का था। यानी 5 वर्षों में शेरशाह ने बहुत ही अच्छे कार्य किए, लेकिन इनकी मौत एक बीड़ी के कारण हो गया। जब एक तहखाना में जहाँ पर बारूद का निर्माण होता है उसको देखने के लिए गए थे, और बीड़ी पीकर के फेंका और आग लग गई, और अपने पूरे मंत्री दलों के साथ इनकी अंत हो जाती है। इनके मरने की खबर हुमायूं को मिलता है। जैसे ही हुमायूं को खबर मिली, उस समय हुमायूं का एक पुत्र जन्म ले चुका था जिसका नाम था अकबर। अकबर का जन्म होने के बाद इन्हें हिंदुस्तान की राजगद्दी मिलती है। हुमायूं को इतना समझ में आ जाता है कि अकबर निश्चित रूप से भाग्यशाली है। उनके जीवन में एक नया अवसर मिला, हिंदुस्तान की राजगद्दी वापस मिली। उस समय बाबर की एक सबसे छोटी बेटी थी, यानी हुमायूं की बहन हिंदुस्तान में रहा करते थी। जब हुमायूं आता है उस समय अकबर की देख है अपने
बहन के हाथ में अकबरों का सौंप देती है और उसकी देखरेख करती है। हुआ हुमायूं की मौत जब वह सीढ़ी से उतर रहा था, उसी समय आजान आने का आवाज़ आया। आजान जो दिया जाता है मस्जिदों के ऊपर में, तो जैसे ही आजान का आवाज़ आया, इन्होंने मुड़ करके, जैसे ही मुड़ने की कोशिश की, सीढ़ी पर से लुढ़क गए और इतना गिरे कि कान से ब्लड आया, अरे मर गए। उस समय अकबर बहुत कम उम्र के थे, 5 वर्षों के, और हुमायूं की मौत हो गई। यानी बहुत दिनों तक उन्होंने शासन तो किया नहीं, लेकिन अकबर को 7 या 8 वर्षों में राजगद्दी पर बैठा दिया गया। अकबर की जो बुआ थी, अब हिंदुस्तान के देखरेख का जिम्मा अपने हाथों में ले ली थी, लेकिन अकबर को राजगद्दी मिलने के बाद बहुत जल्द ही, जैसे ही वह 15 साल के हुए, उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीती भी। एक लंबे समय तक राजा रहा। इन्होंने कई हिंदू रानियों से शादी की, राजकुमारियों से शादी की, जिसमें एक हम लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं। हालांकि उसका अब कुछ और नाम भी है, लेकिन इतिहासकारों ने उन्हें जोधाबाई के नाम से ही जाना है। आइए हम लोग जोधाबाई के नाम से ही जानते हैं। तो जोधाबाई से जब शादी करने के बाद हिंदू एक ऐसी महारानी थी, उन्होंने एक शर्त रखी थी शादी का, वो बहुत ही सुंदर थी। उनका एक भतीजा मान सिंह था कि वो अपने धर्म नहीं बदलेंगे, और अकबर ने इसे मान लिया और वह हिंदू बन करके अकबर से शादी की और राजमहल में रही, कृष्ण की पूजा करते हुए रही, कृष्ण की मूर्ति रखी, और कृष्ण की मूर्ति रखने वाला वह प्रथम ऐसे महारानी बनी जो अकबर को हृदय परिवर्तन कर दिया। अकबर ने दाढ़ी रखना बंद किया, हिंदू की तरह मोच रखते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे। हिंदुओं के ऊपर जो जौजिया कर लगता था, कर को हटा दिया, कई तरह के कर से निःशुल्क हुआ, और उनके राज्य में मंत्रिमंडल में हिंदू लोग शामिल हुए। इसलिए अकबर को कहा जाता है ग्रेट किंग ऑफ द इंडिया। दूसरा क्या किया, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपना शासन फैला करके भारत को एक ऐसा राज्य की स्थापना किया जिसके विरोधी महाराणा प्रताप को छोड़ करके इन्हें लगभग सभी हिंदू शासक मंजूर कर लिया था इनके अधीन। इनके जो पुत्र हुए, जहांगीर, किससे हुए? जोधाबाई से। एक हिंदू पत्नी से जो पुत्र होते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही प्रेम करते थे जोधाबाई से, और जोधाबाई के जो बच्चे पैदा हुए थे जहांगीर से शादी की, शादी रचाई। जहांगीर जब युवा हुए तो एक नर्तकी की बेटी थी जिसका नाम था नूरजहां, उससे प्रेम कर बैठे। प्रेम की करने की सजा इन्हें मिली जेल। जहांगीर को जेल रख दिया गया और नूरजहां को शादी कर दी गई। फिर जहांगीर के दिल में अभी प्रेम खत्म नहीं होता है, जब तक हृदय जिंदा रहता है, आदमी जिंदा रहता है। और अकबर मरने के बाद जहांगीर ने नूरजहां से फिर शादी रचा ली और उसके पति को मार करके। बहुत अकबर की तुलनाएं बहुत कम दिनों तक उन्होंने शासन किया, और उसके बाद थोड़े दिनों के लिए नूरजहां, क्योंकि शाहजहां छोटे थे तो नूरजहां शासन अपने हाथ में ले ली थी। नूरजहां भी राजगद्दी पर बैठी। रजिया बेगम के बाद दूसरा महिला थी जो अपने हाथों में हिंदुस्तान का शासन लिया था। उसके बाद शाहजहां बड़े हुए, शाहजहां के हाथ में भारत का बागडोर आया। उन्होंने हिंदुस्तान की राजगद्दी पर बैठा और शासन भी अच्छा किया।
लेकिन इनमें जो गुण थे, अकबर के गुण के साथ साथ एक और गुण थे, वाद्य यंत्र से बहुत प्रेम करते थे और कला के प्रेमी थे, गाते भी थे, बजाते भी थे। महलों के निर्माण इन्होंने कई महलों का निर्माण करवाया था। हम लोग जानते हैं ताजमहल सबसे उसमें प्रमुख है, लाल किला बनवाया था और मस्जिद जो दिल्ली में सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में हम लोग जानते हैं। इस तरह से इन्होंने भारत के शासन को अपने हाथ में लेने के बाद भी वह निरंतर अपने पिता और दादा के रास्ते पर ही चला। लेकिन जैसे ही मुमताज मरी, 14वें बच्चे पैदा होने के समय मुमताज महल, इनकी सबसे सुंदर पत्नी की मौत हो जाती है। शाहजहां अपने आप को 7 दिनों तक घर में बंद कर लेते हैं। 7 दिनों तक उनके दिमाग में आता है एक समय कि शासन को छोड़ दो, राजगद्दी छोड़ दो। लेकिन फिर उन्होंने यह सोचा कि निजी जिंदगी के कारण ये राजशाही का जो मिला, इस पर राजशाही पर किसी तरह का विध्वंस न डाले, इसलिए उन्होंने शासन नहीं त्यागा और राजगद्दी पर बैठते हुए उन्होंने एक और ऐसा काम किया। मुमताज महल की तरह दिखने वाली मुमताज महल की एक बेटी थी, जहां आरा, उन्होंने एक पहला शासक था जो अपनी बेटी से शादी कर ली, क्योंकि वह मुमताज महल की तरह दिखती थी। सिर्फ इसी कारण आरा जहां मुमताज महल मरने के बाद इनकी बेगम बनी और 2 और पत्नियां भी बाद में इन्होंने शादी की थी। मुमताज महल के वादा के अनुसार उन्होंने एक ऐसा महल बनवाया जिसका नाम है ताजमहल, उन्हीं की याद में बनवाया। इनके कई पुत्र हुए, शादियां भी कई की थी। एक पुत्र है औरंगजेब, जो बहुत ही कट्टर धार्मिक, कट्टर मुस्लिम। शाहजहां नूरजहां के बेटे हैं, यानी मां नूरजहां, पिता जहांगीर, और बेटे हुए औरंगजेब। 14 में से एक औरंगजेब हुए थे जो कट्टर थे, अपने बड़े भाइयों को, 7 भाइयों को मार दिया, सिर्फ इसलिए कि शायद राजगद्दी उन्हें नहीं मिल पाएगी अगर वे जिंदा रहेंगे। सभी भाइयों को मारने के बाद अपने पिता को जेल में रख देते हैं और खुद राजगद्दी पर बैठ जाता है। यह एक ऐसा मुगल, अंतिम मुगल शासक है, शायद अल्लाह को भी मंजूर नहीं था कि अगर तुम पिता को रखोगे तो तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। और यही हुआ भी। अंग्रेज आए और इनके पुत्र बहादुर शाह जफर अली को दिल्ली से भगा करके लखनऊ का नवाब बना दिया गया। और इस तरह से मुगल राजवंशों का पूरे हिंदुस्तान पर जो शासक थे खत्म हो गए और औरंगजेब के राज